Market reflects everything. Price moves in trends. History repeats itself. टेक्निकल एनालिसिस पहले काम करती है, फंडामेंटल एनालिसिस बाद में काम करती है। सबसे बेस्ट टाइप का जो ट्रेडर होता है दोस्तों, वो होता है हाइब्रिड ट्रेडर। तो कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आपके भाई के चैनल में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। टेक्निकल एनालिसिस को पढ़ने से पहले कुछ फैक्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस होती क्या है। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस ये दोनों में क्या फ़र्क होता है। और फिर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टाइप के ट्रेडर्स होते हैं जो टेक्निकल एनालिसिस में होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो अपनी वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस होती क्या है। देखो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है कि मार्केट में चार्ट के थ्रू मार्केट एक्शन को स्टडी करना। और मार्केट एक्शन में तीन चीज़ें होती हैं: प्राइस, वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट। दोस्तों प्राइस एंड वॉल्यूम के बारे में तो आप जानते होंगे, मैं आपको ओपन इंटरेस्ट के बारे में बताता हूँ। सिंपल शब्दों में दोस्तों, ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है फ्यूचर या ऑप्शन मार्केट में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी ओपन हैं या फिर आउटस्टैंडिंग हैं। मतलब कितने लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर प्राइस के साथ ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है तो इसका मतलब है ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। और अगर प्राइस चल रहा है लेकिन ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है नीचे, तो इसका मतलब है कि ट्रेंड अभी वीक है। दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस में तीन बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल होता है मार्केट रिफ्लेक्ट्स एवरीथिंग। मतलब जो भी चीज़ मार्केट को इफ़ेक्ट कर सकती है, जैसे कि फंडामेंटल, कोई भी पॉलिटिक्स, कोई बैड न्यूज़, कोई साइकोलॉजी या एक्सपेक्टेशन, सब कुछ हमें प्राइस में दिखाई देता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर प्राइस मूवमेंट में भी कोई चेंज आ रहा है, चाहे उसकी वजह कोई भी हो, वो जो चेंज आया है वो मेनली आता है सप्लाई एंड डिमांड की वजह से। अगर सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से तो प्राइस नीचे जाएगा, अगर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से तो प्राइस ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सब कुछ चार्ट में दिख रहा है तो सिर्फ चार्ट और इंडिकेटर को पढ़ना ही काफ़ी है हमारे लिए। हमें फंडामेंटल से बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फंडामेंटल भी कभी कभी हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। अब दूसरा प्रिंसिपल जो है वो है प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स। देखो दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। चार्ट को एनालाइज करने का पर्पज़ ही यही होता है कि हमें ट्रेंड को जितनी जल्दी हो सके उसे पकड़ लेना चाहिए और उसी की डायरेक्शन में हमें अपना ट्रेड लेना चाहिए। ये एक न्यूटन के फर्स्ट लॉ की तरह हो सकता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक मूव करता रहेगा जब तक कि कोई फोर्स उसे रोक नहीं लेगी। ऐसे ही ट्रेंड के साथ होता है। ट्रेंड भी दोस्तों तब तक मूव करता रहता है जब तक कि कोई भी रिवर्सल सिग्नल हमें नहीं दिखाई देता। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो है दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस का, वो है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जो पहले हो चुका है वो आज भी होगा और आगे भी होगा। मतलब टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा बेस होता है ह्यूमन साइकोलॉजी। जो चार्ट पैटर्न हम देखते हैं वो असल में पिछले 100 साल के एक्सपीरियंस से आइडेंटिफाई किए गए शेप्स होते हैं। ये पैटर्न मार्केट की साइकोलॉजी दिखाते हैं, कब मार्केट बुलिश है और कब बेयरिश। और क्योंकि ये पहले ही काम करते आए हैं, इसलिए माना जाता है कि फ्यूचर में भी ये काम करेंगे। क्यों? क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ज़्यादा बदलती नहीं है दोस्तों। इसी वजह से कहा जाता है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। मार्केट फ्यूचर को समझने के लिए हमें पास्ट को देखना पड़ता है। सिंपल शब्दों में, फ्यूचर अक्सर पास्ट का रिपीटेशन ही होता है। जैसे कि कैंडलस्टिक पैटर्न जो पहले भी काम करते थे वो आज फ्यूचर में भी काम करेंगे, क्योंकि ह्यूमन की साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा नहीं बदलती है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में फ़र्क क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस बोलता है कि प्राइस क्यों मूव कर रहा है, और फंडामेंटल एनालिसिस बोलती है कि प्राइस कैसे मूव कर रहा है। मतलब फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी के सारे फैक्टर्स को स्टडी करती है और उन फैक्टर को स्टडी करने के बाद एक इंट्रिंसिक वैल्यू निकालती है जिसके बेस पर वो प्राइस मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर सके। मान लीजिए अगर इंट्रिंसिक वैल्यू करंट प्राइस से कम है तो माना जाएगा कि मार्केट ओवर प्राइस्ड है, वहाँ पे सेल कर देना चाहिए। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा होती है करंट प्राइस से तो मार्केट माना जाता है कि अंडर वैल्यूड है, तो वहाँ पे बाय करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों एक ही चीज़ पर काम कर रहे हैं कि प्राइस मूवमेंट को कैसे प्रिडिक्ट किया जाए। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे कौन सी एनालिसिस पर फोकस करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जब कोई भी ट्रेंड स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेंड के स्टार्ट होने पे सबसे पहले जो रिएक्ट करता है वो होता है प्राइस।
और जब फंडामेंटल कंफर्म होते हैं बाद में, तब हमारे पास प्राइस में एंट्री का चांस निकल जाता है। तो मतलब कि टेक्निकल एनालिसिस पहले काम करती है, फंडामेंटल एनालिसिस बाद में काम करती है। और इतना ही नहीं दोस्तों, एनालिसिस के साथ साथ हमें एक एक्यूरेट टाइम पर एंट्री और एग्जिट भी लेनी पड़ेगी। इसके लिए हम कुछ टूल्स का यूज़ करते हैं जो हमें यूट्यूब पे सिखाया जाता है या फिर कोर्सेज में सिखाया जाता है, जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न, इंडिकेटर, वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये है कि हमें यूट्यूब या कोर्स में सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि हमें कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिट लेनी है, इसके अलावा हमें कभी कोई कुछ बताता ही नहीं है। दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको कि टेक्निकल एनालिसिस की कितनी बड़ी पावर है। सबसे बड़ी पावर टेक्निकल एनालिसिस की ये है, अडेप्टेबिलिटी इन एनी मार्केट। मतलब टेक्निकल एनालिसिस हर तरह के मार्केट में काम करती है, चाहे वो फॉरेक्स है, चाहे कमोडिटी है, क्रिप्टो है, फ्यूचर है। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस सिर्फ एक कुछ ही मार्केट में काम करती है, क्योंकि उसे कंपनी के बहुत सारे डेटा को स्टडी करना पड़ता है। दूसरी पावर क्या है टेक्निकल एनालिसिस की? फ्लेक्सिबिलिटी टू रोटेट। देखो दोस्तों, मार्केट कभी ट्रेंड में होता है और कभी साइडवेज में होता है। तो टेक्निकल एनालिसिस को हम मार्केट की डायरेक्शन के हिसाब से हम शिफ्ट हो सकते हैं। जहाँ मार्केट का ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होगा हम वहाँ पे चले जाएंगे। ये सिंपल सी बात है, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस में ऐसा नहीं हो सकता। हमें टेक्निकल एनालिसिस में एक बड़ी पिक्चर मिलती है, मतलब कि हम एक टाइम पे टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करके काफ़ी सारे मार्केट को हम स्टडी कर सकते हैं। और ये सारे मार्केट इंटरकनेक्टेड भी होते हैं कि अगर हमें एक मार्केट में कोई इफेक्ट दिख रहा है तो हो सकता है कि उसका इफेक्ट हमें दूसरे मार्केट में भी दिखाई दे। और हाँ, एक बात और आपको मैं जनरली यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती हैं। बहुत से लोग ये गलत बोलते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म के लिए होती है। टेक्निकल एनालिसिस को हम लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि ट्रेडिंग की दुनिया में कौन कौन से टाइप के ट्रेडर होते हैं और किस टाइप के ट्रेडर सक्सेसफुल होते हैं। मैं इन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। सबसे पहला जो टाइप का ट्रेडर होता है वो होता है प्राइस एक्शन ट्रेडर, जिसे हम चार्टिस्ट बोलते हैं। ट्रेडर सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज़ करता है, चार्ट पैटर्न्स को देखता है, जैसे कि हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, इन सब को। ये ज़्यादातर विजुअल प्राइस एक्शन पर डिपेंड करते हैं और इंडिकेटर का बहुत कम यूज़ करते हैं। मतलब ये ट्रेडर सिर्फ चार्ट और कैंडलस्टिक पर फोकस करते हैं। इसकी स्ट्रेंथ ये होती है कि ये सिंपल और क्विक मेथड है, लेकिन वीकनेस इसकी ये है कि बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है और शॉर्ट मार्केट पिक्चर हमें देगा। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए बहुत सही हो सकता है, जैसे कि इंट्राडे हो गया या फिर स्विंग ट्रेडर हो गया, और प्रॉफिट इसमें मीडियम होता है दोस्तों। दूसरे तरीके का हमारे पास जो ट्रेडर होते हैं वो होते हैं टेक्निकल ट्रेडर, जिसे हम इंडिकेटेड बेस्ड ट्रेडर भी बोलते हैं। ये जनरली इंडिकेटर जैसे कि RSI, MACD, वॉल्यूम, मूविंग एवरेज, इनको यूज़ करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। ये वाले ट्रेडर ज़्यादा सिस्टमेटिक होते हैं और इनके पास कंफर्मेशन भी ज़्यादा होती है। मतलब ये ट्रेडर कैंडलस्टिक पैटर्न प्लस इंडिकेटर दोनों पे फोकस करते हैं। ये ज़्यादा सिस्टमेटिक होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, ज़्यादा कंफर्मेशन इनके पास होती है। लेकिन इनकी वीकनेस ये होती है कि कभी कभी इस सिस्टम में साइडवेज मार्केट में हमें फॉल्स सिग्नल मिल जाते हैं। ये हमारे पास स्विंग और पोजिशनल ट्रेडर के लिए बेस्ट होता है और इसमें जो प्रॉफिट होता है वो भी हाई होता है। तीसरे तरीके का होता है फंडामेंटल ट्रेडर। ये जो करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल को यूज़ करते हैं, न्यूज़, अर्निंग रिपोर्ट या इकोनॉमिक डेटा को यूज़ करते हैं। ये जनरली वैल्यू या फिर फंडामेंटल पर ज़्यादा फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ द चार्ट। मतलब ये ट्रेडर कंपनी और इकोनॉमिक डेटा पर फोकस करते हैं और इनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है और इनको वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं। और ये इसमें प्रॉफिट भी हाई होता है लेकिन स्लो होता है। अब सबसे बेस्ट टाइप का जो ट्रेडर होता है दोस्तों वो होता है हाइब्रिड ट्रेडर, जिसे हम टेक्नो फंडामेंटल बोलते हैं। ये इंडिकेटर भी यूज़ करते हैं, टेक कैंडलस्टिक पैटर्न, कंपनी की फाइनेंशियल न्यूज़, इकोनॉमिक डेटा, अर्निंग रिपोर्ट सब कुछ यूज़ करते हैं। इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है? इनके पास दोनों की नॉलेज होती है, फंडामेंटल की भी और टेक्निकल एनालिसिस की। इनकी वीकनेस ये होती है इस सिस्टम में कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इस चीज़ को मास्टर करने में। लेकिन एक बार अगर आपने मास्टर कर लिया तो इसमें जो प्रॉफिट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, बैलेंस बहुत ज़्यादा अच्छा और रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। दोस्तों अगर आपको ये टेक्निकल एनालिसिस की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जो ट्रेडिंग सीख रहे हैं उनको जाकर शेयर कर देना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड गुड नाइट।